रंग की गाड़ी को गुजरते देखा जा सकता है। गाड़ी के गुजरते ही मोटरसाइकिल सवार एहलकारों को जाते देखा जा सकता है। फायरिंग से पहले पुलिस एहलकार की बनाई गई वीडियो में मुसल्लह मुलजिम को देखा जा सकता है। फुटेज में मुसल्लह मुलजिम और पुलिस एहलकारों के दरमियान तकरार भी हुई है। तकरार के बाद मुलजिम पुलिस एहलकार के सर में गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस ने मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में पुलिस एहलकार का कत्ल वाक़े से चंद लम्हे कबल की सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वाकया 11:45 के करीब पेश आया। में ब्लैक रंग की गाड़ी को गुजरते देखा जा सकता है। गाड़ी के गुजरते ही मोटरसाइकिल सवार एहलकारों को जाते देखा जा सकता है। फायरिंग से पहले पुलिस एहलकार की बनाई गई वीडियो में मुसल्लह मुलजिम को देखा जा सकता है। पुलिस ने मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। तुम लोगों ने ये किया ना डन भाई मुझे क्या पता तुम लोग कौन है। ये मैं भी बना रहा हूँ, ये लिस्ट में कौन सी बात बना जब तुम लोगों ने मैंने तुम्हें 3 दफा बोला मैं क्यों निकाला भाई कसम निसार है मतलब बेटा मुझे क्यों निकाला भाई इसका मुझे क्या पता क्यों निकाला मैं दरवाजा खोला तुम लोगों ने मेरा दरवाजा खोला नहीं शक हो गया मेरा भाई लाइसेंस वाला पिस्टल मैं जिस पे भी निकालूं मुझे क्या पता। हाँ भाई मुझे क्या पता तू कौन है भाई मुझे तो इस तरह भाई मैं भी तो तुझे समझा रहा हूँ निसार है मैं तारुफ करवा दिया खुरम निसार मेरा आईडी कार्ड है। हाँ भाई मैं क्यों मारूंगा अरे भाई तुम लोगों ने गन निकाली है मैंने भी निकाल ली नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ क्या चलेंगे। हाँ बुलाओ मोबाइल चलो किस थाने को बता दो ना अरे बता देना किस थाने के अबे बता दे किस थाने के मैं कह रहा हूँ गाड़ी में बैठ जा गाड़ी में अरे तू मुझे बता दे मैं उधर ही चलूंगा अल्लाह की कसम सीधा उधर जाऊंगा तू बता डिफेंस कौन सा अरे कौन सा चल गाड़ी में बैठ जा मैं गोली मारना ही नहीं मुझे क्या तुम लोग मुझे मारने चले मुझे क्या पता मैंने कौन सा तेरा कार्ड देख लिया तूने आपके कपड़े मेरे चैम्बर में नहीं मैंने इधर रोका मैंने बोला भाई कौन है भाई अचानक से मेरे पास बंदा आके ये देखो ये पिस्टल आपके पास है ये मेरे पास है और भाई तो मैंने भी बताया मैं तो झूठ बोल रहा हूँ। एसएसपी साउथ का कहना है कि कार सवार मुलजिम ने एक लड़की को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर अगवा करने की कोशिश की। 2 एहलकारों ने कार को रोका, मुलजिम से पूछगछ की। इसी दौरान कार में सवार लड़की उतरकर भाग गई। ऐसा है कि पाकिस्तान में क्या हुआ खबर आई ये लकी मरवत में आपको पता है ना आपने सुना होगा कल की खबर है लकी मरवत में पुलिस में 4 पुलिस वालों को मार दिया था। ये क्या कर रहे हैं ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं या तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं ये लेटेस्ट वेपनरी यूज कर रहे हैं लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं नाइट विजन डिवाइस हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग राइट स्नाइपर राइफल्स ये सब यूज कर रहे हैं यार और ये सब तो पाकिस्तानी पुलिस ने देखा भी नहीं उनके पास है नहीं ये बेचारे बैठे रहते हैं लाइक सिटिंग डक्स तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनको ठोकता रहता है। अब इन्होंने 4 बंदे इनके लकी पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये नहीं मारे जाते हों। और एक और रिपोर्ट आई है कि आई थिंक तकरीबन 120 के आसपास 2022 में मर चुके हैं पुलिस वाले। इस एरिया की बात कर रहा हूं मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। इस एरिया में करीब 100-125 के आसपास ऑलमोस्ट पुलिस वाले मारे गए हैं। तो ये हमें देखना है कि ये जा कहाँ रहा है मामला ये कौन है कौन लोग कर रहे हैं। दूसरी खबर जो आई है मैं डॉन न्यूज़ को कोट कर रहा हूं और डॉन न्यूज़ ये कहता है ये कल की खबर है कि बन्नू में जो सीटीडी है ना इनका काउंटर टेररिज्म वाला तो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एक फैसिलिटी में इसके अंदर घुस गए ये लोग ना टेररिस्ट और उन्होंने वहां पे लोगों को बंदी बना दिया और ये लगातार इनके अटैक चल रहे हैं और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान से अगर कोई भी इनका अखबार पढ़े या इनका सोशल मीडिया क्लोजली फॉलो करे आपको पता लगा होगा कि रोज ठोक रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे आतंकवादी कहें कि भाई साहब आज छुट्टी है आज फैमिली के साथ मॉल जाना है आज शॉपिंग करनी है आज घर वालों के साथ वक्त बिताना है ना ये सब है ही नहीं। वो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेते नो एनुअल लीव नो कैजुअल लीव उनका एक ही मंत्र है सवेरे उठो चाय नाश्ता करो
ठोको पाकिस्तान को, अगले दिन फिर वही काम करो, अगले दिन ठोको, रोज के रोज चल रहा है मामला। और अब तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि इनको मारने के लिए जिस डिपार्टमेंट ने जन्म लिया था, उस डिपार्टमेंट को ठोक रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को टेररिस्ट ठोक रहे हैं, जबकि काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट का काम है टेररिस्ट को ठोकना। ये उल्टी गंगा बह रही है वहां पे पाकिस्तान में। अच्छा, इसके कारण क्या है? हम कारण डिस्कस कर लेते हैं ना। ये हो गया, इतने मर गए, ये तो हम रोज आपसे बात करते हैं दोस्तों। ये हो क्यों रहा है पाकिस्तान में? देखिए, दो बातें हैं। पहली चीज तो अगर आप अफगानिस्तान को देखेंगे ना, अफगानिस्तान के नक्शे को देखिए, ये हम कोशिश करते हैं आपके लिए नक्शा लगाने के लिए। वहां पे कोई भी जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी में नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपको। ये एनालिसिस है एक, तो आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। थोड़ा सा गौर से जरा देखिएगा इसको। दोस्तों, जो तजाकिस्तान है उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है, ठीक है। जो उज्बेकिस्तान है उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान से लगता है, और जो पाकिस्तान है उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान से लगता है। ये मैं 3 मुल्कों का नाम क्यों, मैंने ईरान का नाम क्यों नहीं लिया, है ना? मैंने और किसी मुल्क का नाम क्यों नहीं लिया? मैंने नहीं लिया ना नाम, जबकि काफी मुल्क हैं जो सराउंड करके रखे हैं अफगानिस्तान को, लेकिन मैंने 3 ही मुल्कों का नाम लिया क्योंकि इन 3 मुल्कों के जो ओरिजिनल लोग हैं अफगानिस्तान के, ये सब मिला के मैं आपको समझाता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। दोस्तों, जो तजाकिस्तान के जो ताजिक मूल के लोग हैं, ताजिक ओरिजिन के लोग हैं, वो अफगानिस्तान में भी हैं, लेकिन वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी कहां है? जाहिर सी बात है तजाकिस्तान में। जो पश्तून हैं, जिनको लूजली पठान भी कह देते हैं, पश्तून, वो भी हैं अफगानिस्तान में, लेकिन मेजॉरिटी उनकी पाकिस्तान में है। उज्बेक वो भी हैं अफगानिस्तान में, लेकिन उनकी मेजॉरिटी कहां है? उज्बेकिस्तान में। यानी कि अफगानिस्तान में किसी भी एक एथनिक ग्रुप की, हैं सभी मुसलमान वहां पे, लेकिन किसी भी एक एथनिक ग्रुप की मेजॉरिटी वहां पे नहीं है। यानी कि कोई भी एक सत्ता नहीं बना सकता, इसलिए अफगानिस्तान अनस्टेबल रहेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हर समय इंटरफेरेंस रहेगा। क्यों भाई? जो ताजिक हैं उनकी वफादारी तो तजाकिस्तान के ताजिकों के साथ है। जो पाकिस्तान के पश्तून हैं वो अपने आप को क्लोजली रिलेट करते हैं अफगान पश्तूनों के साथ। उनकी शादियां हो रखी हैं, उनके बच्चे ब्याह रखे हैं वहां पे, उनके खेत हैं, उनके बिजनेसेस हैं, राइट? और सेम विथ उज्बेकिस्तान, कि अफगानिस्तान में जो उज्बेक हैं, अफगानिस्तान में तो उज्बेक हैं, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहां? उज्बेकिस्तान में। यानी कि ये तीनों कंट्रीज, आप उज्बेकिस्तान को ले लीजिए, तजाकिस्तान को ले लीजिए या पाकिस्तान को ले लीजिए, ये अपने जो मूल लोग हैं वहां पे जो रहते हैं अफगानिस्तान में, उनके थ्रू उस मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करने की क्षमता रखते हैं और करते भी हैं। अब आपको समझ में आ गया अफगानिस्तान में वायलेंस क्यों बना रहता है, हर समय पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्यों रहती? उसका एक कारण ये भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही कारण है ना, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि वहां पे चाहे उज्बेक हो, चाहे पश्तून हो, चाहे ताजिक हो, इनके रिमोट कंट्रोल कहीं और है, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन कहीं और है। ठीक बात। अब दूसरी चीज है कि जो ड्यूरन लाइन है ना, जिसको ये लोग मानते नहीं है, ये ऐसी बात नहीं है। ये पाकिस्तानी ना झूठ बोल देते हैं कि ये नहीं मानते, और तालिबान तो हमने उनकी सरकार बनाई थी, फिर भी वो एहसान फरामोश निकले। बात, वो प्रॉब्लम है ही नहीं कि उनकी सरकार बनाई थी और वो एहसान फरामोश निकले। तालिबान की जो सरकार बनी है वो अमेरिका के साथ दोहा अकॉर्ड साइन करके बनी है। उसमें पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान का इंटरफेरेंस था, पाकिस्तान का इनपुट था, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी अगर आपको यह बोल दे कि उनकी वजह से सरकार बनी है, दैट इज रॉन्ग। आपने एक बात देखी, दनादन 15 अगस्त को पिछले साल जो अफगान तालिबान थे वो काबुल पर चढ़ गए। काबुल में कौन थे? अमेरिकन थे। हम तो जंग जीत गए जी, पाकिस्तानी झूठ बोलते ना, हम तो जंग जीत गए। उनसे पूछना कितने अमेरिकन मरे? एक नहीं मरा, एक को खरोच नहीं आई। जब अफगान तालिबान अगस्त के महीने में आगे बढ़ रहा था और 15 अगस्त को घुस गया था, तो कितने अमेरिकन मरे भाई? अगर जंग होती तो कोई ना कोई तो मरता, कोई ना कोई तो मरता, कोई नहीं मरा, कोई भी नहीं मरा, क्योंकि दोनों के बीच में डील हुई थी। वो अमेरिका का वहां से एग्जिट थोड़ा सा हैपजार्ड था, अचानक रातों रात अमेरिका गायब हो गया, जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कोई लड़ाई नहीं हुई थी, वो तालिबान के साथ हाथ मिला के अमेरिकन चले गए और तालिबान आ गए पावर में। ड्रग स्मगलर्स हैं, ठीक है, और चीजों की स्मगलिंग होती है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाकिस्तान। ये जो अचानक अकाल पड़ गया पाकिस्तान में डॉलर्स का, ये कहां से पड़ गया, क्यों पड़ गया? कुछ तो इनकी नालायकी है, कुछ ये है कि अफगान जो है ले जाते हैं वहां से अफगानिस्तान डॉलर,
तो ये जो लड़ाई इनके बीच में चल रही है ना, ये वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आपने बॉर्डर बंद कर दिया, ओ भाई जब आपने बॉर्डर बंद कर दिया तो बंदा स्मगलिंग कैसे करेगा? उसका तो रोज ही है स्मगलिंग। अच्छा, वहां के स्मगलर ऐसे नहीं है जैसे आपने पिक्चरों में देखा कि छोटी छोटी पिस्टल है और गोली वोली फायर कर दी, ना ना, वहां पे तो तोपे हैं, टैंक है उनके पास जो अमेरिकन छोड़ गए थे। और अमेरिकन जानबूझकर $80 अरब का असला या 85 समथिंग 80-85 बिलियन अरब डॉलर का असला छोड़ गए थे अमेरिकन वहां पे। और जो मैं आपसे कह रहा हूं लकी मरवत में अटैक हुआ, स्नाइपर राइफल, ये सब तो अमेरिकन हैं। ये अमेरिकन का छोड़ा है। उनका इक्विपमेंट, उनके जूते, उनकी हेलमेट, उनके नाइट विजन गॉगल्स, उनके हेलीकॉप्टर, उनके दुनिया भर की चीजें जो छोड़कर गए थे। युद्ध की पूरी एक सामग्री होती है, एक सामान होता है युद्ध का, वो सब अमेरिकन छोड़ के चले गए। $85 अरब, आप सोच लीजिए, $85 अरब छोड़ के अमेरिकन चले गए। उसी को तो इस्तेमाल करके ठोक रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तानी, अब इन लोगों ने, वो जो पुलिस वाले मर रहे हैं, दे हैव जस्ट एब्डिकेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार पाकिस्तानियों ने बिल्कुल छोड़ दिया है, पाकिस्तानियों ने बिल्कुल छोड़ दिया है। दे हैव, मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके 100 पुलिस वाले मर जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग पार्लियामेंट में उसकी बात नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनकी तरफ से। यार इनको इसने घड़ी बेच दी, इसने हार बेच दिया, इसको एनआरओ मिल गया, इसने फायदा उठा लिया, ये आर्मी चीफ के क्लोज है, ये आर्मी चीफ के बिल्कुल ऑपोजिट, ये इसी में लगे हुए हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जब तुम्हारा मुल्क रहेगा तब तुम सियासत कर पाओगे, जब मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या, कौन सी नून लीग और कौन सा तहरीक इंसाफ। ये नंगे लोग हैं, माफ कीजिएगा मैं ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, ये नंगे लोग हैं। एक कहावत है ना कि नंग बड़ा परमेश्वर। नंगा बड़ा होता है कि भगवान बड़ा होता है, खुदा बड़ा होता है? तो लोग कहते हैं खुदा भी डरता है नंगे से, क्योंकि नंगे की कोई इज्जत नहीं होती, नंगे की कोई इज्जत नहीं होती, सब डरते हैं उससे। नंगा सोचता है मेरा ये बहुत बड़ा पावर।